आपने संतों को कारावास में भेज दिया और बड़े हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं आप। ये छल तो नहीं है ना आपके साथ में? तप, बल और साधना का सामर्थ्य जिसने हम में जागृत किया, सामान्य से सामान्य साधक में, उसका पूजन तुलसी पूजन है। मैंने जब पत्रकार परिषद हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया कि अभी इस दुष्ट चक्र को भेदना है, क्योंकि अभी पैकेट बंद हो गया है। अब तो असलियत पे आ जाओ। जो राजनेता इसमें समाहित होंगे, निश्चित ही उनका पतन निश्चित है, पतन निश्चित है, क्योंकि ये सारे उन विदेशी शक्तियों के दलाल है जो भारत को मरवाना चाहते हैं। जो अपने ही कुल से कुलद्रोही है वो नीच है। पावन राजस्थान की जोधपुर भूमि पर परम पूज्य संत शिरोमणि शिखर पुरुष योगी योद्धा संत श्री आशाराम जी बापू के उपदेश आज्ञा पर धर्म ज्ञान के पथ पर 25 दिसंबर के विदेशी तलवे न चाटते हुए स्वदेशी मूलों को जागृत करने के लिए, स्वदेशी मूल और स्वदेशी मूल्य जागृत करने के लिए महान संत जो भारत भूमि के रक्षक बने, ऐसे जो आशाराम जी बापू के उपदेश के ऊपर पूरे भारत भर में माता तुलसी जी का जो पूजन, जीवंत पूजन, माता तुलसी का वैज्ञानिक महत्व पूरी दुनिया मानने लग गई है। कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में सभी सभी वैद्यकीय डॉक्टर्स, सभी लोग सलाह देते कि तुलसी के पत्ते का सेवन करो, तुलसी अर्क का सेवन करो। और ये लाखों वर्षों से तुलसी हमारे आंगन में निरंतर हमारी रक्षा करती आई है। उसकी कृतज्ञता हम भूल गए थे। हम भूल गए थे कि ये हमारी नींव है, ये हमारी जड़ें है। हम केवल शिष्टाचार कर रहे थे। अब कई जगहों पे तो आंगन में तुलसी भी नहीं है। तो इसको फिर से हमारी दिव्य परंपराओं को जागृत किया। हमें अपने शुद्धि में, हमें बेशुद्ध अवस्था से, निश्चित मूर्छित अवस्था से शुद्धि में लाया। जैसे संजीवनी बूटी बजरंगबली लेके आए और मूर्छित पड़े लक्ष्मण को जगा दिया, वैसे मूर्छित पड़े भारत को जगाने का काम बापू आसाराम ने किया है, आसाराम बापू ने किया है। आपने संतों को कारावास में भेज दिया और बड़े हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं आप। ये छल तो नहीं है ना आपके साथ में? हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें कोई दिशा भूल तो नहीं कर रहा। मैंने पत्रकारों से कहा कि तुलसी पूजन की नींव जिसने जागृत की, हमारा भूला हुआ इतिहास जिन्होंने हमें याद दिलवाया, हमारी कुल की जड़ें किस परंपराओं से है, देवताओं की परंपराओं से है। ओज, तेज, तप, बल और साधना का सामर्थ्य जिसने हम में जागृत किया, सामान्य से सामान्य साधक में, उसका पूजन तुलसी पूजन है, उसका स्मरण तुलसी पूजन है। गुरु का नित्य नियमित स्मरण करना ही नित्य नियमित तुलसी पूजन है। हमारी युवक और युवतियों में विदेशी संस्कृतियों का बड़ा उदात्तीकरण करना, प्रमोशन करना, यह हमने अपने देश की सभ्यता को तोड़कर एक नया नियम बना दिया था। हम अपने ही कुल का नाश करने में लगे हुए थे। कुछ विदेशी चापलूसों को खुश करने के लिए हम अपने महापुरुषों के ऊपर लांछन लगाने लग गए थे। और ऐसी जर्जर अवस्था में, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में हमारा भाग्योदय करने का सामर्थ्य, क्षमता जिस महात्मा में है, जिस महापुरुष में है, वो महापुरुष है आशाराम जी बापू, जो अपनी भारतीय सभ्यता के ऊपर लांछन उड़ाते हैं, जो भारतीय चरित्र के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, इनकी उज्जवल परंपरा को कलंकित करने का जो दुष्ट प्रयत्न करते हैं। निश्चित ही उनका कुल दिखने में भारतीय प्रोडक्ट होंगे, मगर वो सिम कार्ड विदेशी होगा। तो हम सभी साधकों से, सभी प्रयास करने वाले माता और बहनें, साधिकाएं, सभी से ये सीना तान कर उजले माथे से कहते हैं कि देश विरोधी गतिविधियां करने वाले इस देश में उजले माथे से हमारी सभ्यता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। बड़ी छल कपट पूर्वक बातें करके, मानवता की बातें करके, सभ्यता की बातें करके आपके सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो आप जिस जगह पे हो उस जगह पे डटकर इनका विरोध कीजिए, संतों का प्रचंड समर्थन कीजिए। मैंने पत्रकार परिषद में बताया कि जो डीसीपी लांबा थे,
उन्होंने प्रथम पत्रकार परिषद में बताया था कि अरे बलात्कार की धाराएं नहीं लग सकती क्योंकि ये विनय भंग का केस है, केवल हाथ पकड़ना ये विनय भंग हो गया। मगर मीडिया ट्रायल इतना पुरजोर चला कि जो आईपीएस अधिकारी लांबा विवेक संपन्न बुद्धि से कह चुके थे वो भी डर गए, सहम गए। और वहां की राजसत्ता ने, राजस्थान की उस समय की यही कांग्रेस की राजसत्ता ने लांबा का तबादला करके दूसरे अधिकारी को बता दिया, बैठा दिया, जो अधिकारी उनकी बात अपने मुंह से करे। देशद्रोही शक्तियों की बात आईपीएस की पोस्टोला पहन के बैठे हुए एक अधिकारी करने लगा। और जैसे कि वो सब अपने घर का अनुभव बता रहे हो माँ बहनों के ऊपर का, इतना फूट फूट कर रोने लगे पत्रकार। मैंने जब पत्रकार परिषद हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया कि अभी इस दुष्ट चक्र को भेदना है क्योंकि अभी पैकेट बंद हो गया है, अब तो असलियत पे आ जाओ, अब तो अपनी कुल की सेवा करो। वो समय था 9 साल पहले का जब पैकेट चालू था, आपको चाय पानी नाश्ता 5 स्टार होटलों में रुकवाना, आपके टेबल के नीचे से पैकेट, आपके पैकेज आते थे आपके चैनल्स को, और आप चिल्लाओ अपने बाप के विरोध में, अपनी माँ को लगाओ कलंक। क्योंकि बापू के विरोध में बोलना मतलब अपनी सभ्यता को कलंक लगाना है। और पत्रकार अगर भारतीय है तो वो अपने कुल के कुलद्रोही है। जिन्होंने बवंडर मचाया, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जो राजनेता इसमें समाहित होंगे, निश्चित ही उनका पतन निश्चित है, पतन निश्चित है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसमें ईश्वरी तत्व है, और जो कृतज्ञ है, जो अपने ही कुल से कुलद्रोही है, वो नीच है। हम कोई जाति, भाषा, प्रांत, वर्ण, प्रांत में बटे सारे हिंदू, सारे भारत भूमि के भक्त, भारतीय परंपराओं के उपासक और साधक, शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, गणपत्य, उपासनाएं अलग अलग मार्ग से जाती होगी, मगर लक्ष्य तो हमारा एक ही है, भारतीयत्व। भारत की मूल सभ्यता को, मूल संस्कृति को, प्राण को जगाना हमारा लक्ष्य है। अब बीच में कई बार तो भाषा और प्रांतों में लगा देते हैं, कई बार जातियों में बंटवाते हैं, मगर तुलसी ना जाति की, ना भाषा की, ना प्रांत की, ना वर्ण की, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की। तुलसी तो समस्त भारत भूमि के और सारे विश्व के संतानों की है। पृथ्वी पर पल रहे सारे जीवों का कल्याण करने वाली माता लक्ष्मी है तुलसी मैया। और उस तुलसी को हम भूले थे, और बापू ने हमें हमारी धरोहर याद दिला दी, हमें अपना कुल याद दिया, हमारा ओज, तेज और तपबल जागृत किया। और ऐसे संतों को फंसाकर, ऐसे संतों को लांछन लगाकर हमें मूर्छित करना, ये विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र है। आप सरलता से, सूक्ष्मता से भी और जड़ता से भी, दोनों तरीके से जान लीजिए कि आपको अगर खत्म करना है, आपको उनके प्रोडक्ट बेचने हैं विदेशियों के, उनके प्रोडक्ट आपके घर घर पे लाकर आपके कुल का नाश हो या सर्वनाश हो, उनको कुछ नहीं पड़ी। तो यही कारण बना बापू को लांछन लगाने का। क्योंकि मैंने देखा है कई मुल्ला मौलवियों ने वास्तव में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार किए हैं, ईसाई मिशनरियों ने भी वही घिनौने काम किए हैं, मगर उनके विरोध में कोई मीडिया खड़ा नहीं हुआ, उनके विरोध में कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे उन विदेशी शक्तियों के दलाल है जो भारत को मरवाना चाहते हैं। भारत में से अगर भारत को नष्ट करना है तो भारत को नष्ट करने के लिए संतों के ऊपर लांछन लगाना इन्हों दुष्टों का मुख्य कारण है। और इसी कारणवश परम पूज्य बापू जी के ऊपर लांछन लगाकर भारत की सभ्यता और साधना को बदनाम करना, कुप्रचार करना, दुनिया भर में भारत की साधना और सभ्यता के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये षड्यंत्र है। मुझे कोई चिकित्सा नहीं करनी, क्योंकि मेरी माँ का चारित्र्य और मेरी पिता का पवित्रता, इसके बारे में मुझे कोई शंका उपस्थित नहीं करनी, और ना तो मुझे चिकित्सा करनी है। दुष्ट जो चाहे बोले, मैं मेरे कुल का कुलाचार संतों के चरणों की पूजा से करता हूँ, संतों के स्मरण से और संतों ने कहे गए मार्ग का आचरण करने से ही मेरे कुल का उद्धार होगा। मैं निश्चिंत हूँ, मेरे मन में कौन सी न्यायपालिका क्या कह रही है, कौन से राजनीतिक पक्षों के दलाल क्या कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे मेरी माँ के कोख के ऊपर पूर्णतः विश्वास है। मैं आशाराम जी बापू का एक साधु संत हूँ।